हाँ भाई, मुझे जरा से याद दिलाओ, मैंने क्या क्या करा दिया था लास्ट क्लास में। फ्लूइड मैंने स्टार्ट करा था, मुझे इतना तो याद है। और मुझे ये भी याद है मैंने हाइड्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया था ना। हाइड्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हो गया था वो आप बताएंगे, उसके आगे फिर मैं चलूंगा। अरे भाई, कोई बताएगा मुझे हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या कराया था? नहीं यार इरशाद, सैटरडे कोई क्लास नहीं हुई थी। बस वही जो हमारी फ्राइडे थर्सडे जो क्लास थी वही लास्ट थी। सैटरडे आप सबका स्कूल था तो आप लोगों ने मना कर दिया था क्लास के लिए। हाँ, तो लास्ट मैंने बताया था आपको थ्रस्ट। हाँ फातिमा। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने सिर्फ एक दो चीजें बताई हैं आपको कि फ्लूइड क्या होता है ना, कुछ भी जो फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड कर सकते हैं। हमने एक ये डिस्कस किया था कि फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में रख देंगे तो वो फ्लूइड कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और हमने डिस्कस करी थी डेंसिटी में, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने डिस्कस किया था। ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स है ना आपके पास, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। कि एक फ्लूइड प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो अभी मैं सबसे पहले वही करूंगा, प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि लिक्विड अगर आपने ले लिया, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर कितना है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एचओजी हमने सॉलिड्स में यूज किया था। मैंने कहा था मैं इसे डिस्कस तो करूंगा फ्लूइड में। बेसिकली हमें डिराइव करना है कि ये एच रो जी कहां से आता है। हमें डिराइव करना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम कहां से आएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, फ्लूइड कॉलम। अब सारी कैलकुलेशन करते हुए मैं ड्रॉ तो लिक्विड करूंगा, बट ये किसी भी फ्लूइड के लिए वैलिड है, लाइक लिक्विड और गैसेस आप दोनों के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मैं करूंगा ऐसा कि आपको दिखेगा अच्छा मैं लिक्विड के लिए कर रहा हूं, बट सेम कैलकुलेशन सेम स्टेप्स गैसेस के लिए भी वैलिड है। तो इवन एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको भी हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया ना, ये कंटेनर पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, सब रेस्ट में। भाई कुछ चीजें आप सोच सकते हैं, अगर ये पूरा लिक्विड कॉलम रेस्ट में है ना, तो इस पर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी? लिक्विड कॉलम पर नेट फोर्स कितनी होगी, बताएगा कोई मुझे? चलो दो आंसर तो आए मेरे पास, एक और आया, सामिया का भी आया, रमशा का भी आया, तोयबा, फातिमा और बाकी लोग। 25 लोग हैं, 8 आंसर बस। चलो हुदा, सामिया का और आ गया, अजलान का भी आया। हाँ भाई सबका सही आ रहा है ना, जीरो। अलीजा का भी आया, अलीना का भी आया, शाइस्ता भी कुछ बता रही है, जीरो फोर्स होगी। लिक्विड कॉलम पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रही, नेट फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम इज जीरो। देखिए अब आप वो फोर्स कैलकुलेट, अब उस फोर्स को यूज कर कर, नेट फोर्स को यूज करके हम प्रेशर डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मैंने इस लिक्विड का इतना रीजन ले लिया, ये जो मैं सिलेंड्रिकल बना रहा हूं ना, ये जो मैं सिलेंड्रिकल ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये जो सिलेंड्रिकल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हाइट एच है, ये लिक्विड कॉलम ले लिया मैंने एच हाइट का। और मुझे पता है कि लिक्विड कॉलम स्टेशन रेस्ट में है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। सो लेट्स कंसिडर अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच। आपने एच हाइट का एक लिक्विड कॉलम ले लिया,
इस लिक्विड कॉलम पर देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। इसके ऊपर कुछ लिक्विड है, वो इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, दैट इज P1। नीचे वाला लिक्विड भी इसे पुश कर रहा होगा विद अ प्रेशर P2 और इसका वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज ए। लिक्विड कॉलम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, हाइट h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मुझे बता सकते हैं इस लिक्विड कॉलम पर कितनी फोर्सेस? सामी अभी बॉइंट फोर्स नहीं है। बॉइंट फोर्स तब होती है जब आप लिक्विड में ना किसी बॉडी को इमर्ज कर दें। ये कोई बॉडी नहीं है, मैं लिक्विड का एक हिस्सा ले रहा हूं, पूरा पानी भरा हुआ था ग्लास में, मैंने कहा भाई एक छोटा सा हिस्सा है पानी का ग्लास में, उसको सॉल्व करते हैं, तो अभी बॉइंट फोर्स नहीं है। हालांकि आप सोच सही डायरेक्शन में रही है, बॉइंट फोर्स आती इसी प्रेशर की वजह से, बट अभी मैं बॉइंट फोर्स नहीं ले रहा। यही प्रेशर है जो बॉइंट फोर्स की टर्म्स में आता है। तीन फोर्सेस है ना, एक ऊपर वाले प्रेशर की वजह से फोर्स P1 है, एक नीचे वाले प्रेशर की वजह से फोर्स P2A, और तीसरा वेट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो आप लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन सिलेंडर इज 0। सिलेंडर पर नेट फोर्स 0। क्या क्या फोर्सेस एक्ट करी? मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले लेता हूं, अपवर्ड्स नेगेटिव ले लेता हूं, मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले लो। दो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करी तो मैं कह रहा हूं चलो नीचे वाली ज्यादा है, उन्हें पॉजिटिव ले लेते हैं। एक P1A हो जाएगा, एक W हो जाएगा, एक -P2A हो जाएगा विच इज इक्वल टू। इन दोनों को मैं राइट में ले जाता हूं, तो ये आ गया P2A -P1। अब ये वेट है ना लिक्विड का, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 है ना। कुछ वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। W इज वेट ऑफ कॉलम। देखो वेट कैलकुलेट करना कितना आसान काम है। वेट क्या होता है? वेट होता है वॉल्यूम, भाई मास इंटू जी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है इसी को तो मास कहते हैं आप, और इसे आपने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेट हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, हाइट इज h, डेंसिटी इज रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो ये वेट आ गया विच इज ए एच रोज, ये वेट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए एच रो जी इज ए, कॉमनली आपने P2 P1। इसे मैं सेकंड कह देता हूं, सेकंड को मैंने 1 में रख दिया, और देखो एक सीधी सी कैलकुलेशन आ गई, ए से ए कैंसिल हो गया। कोई कुछ पूछ रहा है? प्रसाद, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया ना, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, तो फोर्स के लिए तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया P2 P1 इज इक्वल टू H। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। अब जब मैं कहता हूं ना प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये लिक्विड, भाई बताओ, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और ऑन द लिक्विड? दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और ऑन द लिक्विड। ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, सॉरी सॉरी, ये जो कॉलम है, बाय दिस लिक्विड कॉलम और ऑन दिस लिक्विड कॉलम, ऑन दिस लिक्विड कॉलम है ना, बाहर का लिक्विड इस पर लगा रहा है, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड कॉलम। बट जितना इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर ही अप्लाई कर देगा, तो मैं कह देता हूं दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो जो लिक्विड है ना वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना इस पर एक्ट करेगी फोर्स उतनी फोर्स ये भी अप्लाई कर देगा, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ग्लास में कुछ वाटर दूं इतना, और मैं आपसे कहूं भाई बताइए मुझे ये वाटर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बेस पर, तो आप कहेंगे वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बेस पर, सिर्फ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर,
दैट इज एच रो जी। आप कहेंगे इतना प्रेशर है जो वाटर ने इस गिलास के बेस पर एग्जर्ट किया है, एच रो जी, सिर्फ वाटर। सो दिस इज द प्रेशर एग्जर्ट। ये समझ में आया? साथ क्यों वॉल्यूम कम होना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा? प्रेशर की वजह से कंप्रेस होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? आइडियली ऐसी होना चाहिए, लेकिन वाटर को कंप्रेस करने के लिए ना बहुत ज्यादा मास चाहिए। मतलब गिलास में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ओशन में ऐसी होता है ना। समंदर में जो सबसे लोअर जो लेयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप ओशन की बात करेंगे तो आप सही कह रहे हैं, बट आइडियली आप सही हैं। बट एक ग्लास में इतना चेंज नहीं आता कि आप ऑब्जर्व कर पाए। इतना लिख लीजिएगा। हाँ मरियम, इसका है ये जो प्रेशर ना, ये जो लिक्विड है ना इतना, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मैंने ये डिराइव किया। इतना जो वाटर मैंने ले लिया, अगर एच हाइट, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया ना, पानी है ना ग्लास में, तो ये पानी ग्लास के बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये है एच रो जी। कि अगर आपने एक पाइप ले लिया, उस पाइप में 100 मीटर तक पानी भर दिया, वो पानी सिर्फ वाटर पाइप के बेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो एच रो जी होगा। भाई बताइए, क्लियर हुआ ये? जी साजिद। हाँ मरियम, हाइट से मेजर करेंगे। हाइट से मेजर करेंगे। बिल्कुल साजिद, टॉप पर जीरो होगा, टॉप पर जीरो हो जाएगा। यस आसिया, माइक ऑन कर दिया। सर आपने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन मास लिखा है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये लिखा कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मास कहते हैं। यस सर, ओके सर। इक्वेशन पार्ट में मैंने बता दिया कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास। अच्छा, अब ये जो प्रेशर है ना, जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, फिर कह रहा हूं सिर्फ लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर का कोई हाथ नहीं है इसमें। दिस प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज गेज प्रेशर। दिस इज ऑल्सो नोन एज गेज प्रेशर। Gauge pressure means pressure exerted by fluid only, by liquid column only। कि अगर आपने लिक्विड लिया है तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा सिर्फ लिक्विड की वजह से, उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। जी साजिद आया वेट की वजह से ना। वेट होता है ना मास इंटू एक्सल, डब्ल्यू एम जी तो होता है, वहां से जी आ गया। इसे गेज प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर सिर्फ लिक्विड एक्सर्ट करेगा, किसी एटमॉस्फेयर का हाथ नहीं है इसमें, उसे आप गेज प्रेशर कहते हैं। इतना लिख लीजिए, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। फिर जरा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करते हैं और देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर किस करना। आराम से लिखिए इसे। अरे भाई लिखा तो बताओ मुझे।
चलो भाई, ये लिख लिया। अच्छा अब एक बात बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना है आप लोगों ने? छोड़ो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर सुना है? क्या होता है एटमॉस्फेयर? किसे एटमॉस्फेयर कहते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है? पेड़ पौधे सब आ जाता है। यस सर। जब हम एटमॉस्फेयर कहते हैं ना फिजिक्स में, एटमॉस्फेयर मींस, जैसे तोइबा ने कहा, ब्लैंकेट ऑफ एयर, अर्थ की सरफेस के अराउंड जो गैसेस हैं, जिसको आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को आप एयर कहते हो, दैट्स बेसिकली योर एटमॉस्फेयर। आइडियली फिजिक्स में एटमॉस्फेयर का मतलब है ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, भाई गैसेस है ना, सिर्फ गैसेस हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सबका मिक्सचर है ना। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, तो उसका जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आप एयर कहते हैं, और वही आपका एटमॉस्फेयर है और कुछ नहीं। अब उसकी अलग अलग लेयर्स होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड ऑल, आयनोस्फेयर एंड ऑल, वो आपका एटमॉस्फेयर है। अब एक बात सोचने वाली है कि अगर एटमॉस्फेयर है और उसमें गैसेस हैं, गैसेस को आपको बताया था कि हम उन्हें एज अ फ्लूइड ले सकते हैं। गैसेस हैं, गैसेस को आप एज अ फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं, जिसको आप कहोगे फ्लूइड है। तो क्या वो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी? क्या एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी? यस सर। रटने वाली चीज नहीं है, सोचने वाली चीज है। थोड़ी सी थोड़ी देर सोचेंगे, फिर हम ज्यादा, थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ता है, फिर आएंगे उसमें। हाँ, कायनात वो थोड़ा सा ना होता तो एयर प्रेशर की वजह से, लेकिन वो थोड़ा सा अलग के, उसमें ना ऑप्टिक्स लाना पड़ेगा, ऑप्टिक्स लाना पड़ेगा उसके अंदर। हाँ, साथ देखो, पहले तो फ्लूइड समझो। फ्लूइड किसे कहते हैं? एयर, लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। अर्थ की सरफेस है ना, उसके ऊपर गैसेस हैं, आप सांस लेते हैं हवा में, वो जो एयर है, उस एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो गैसेस एनवेलप है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एयर। इतना आया साथ? एटमॉस्फेयर में किसको कह रहा हूं, आया। अब जो एटमॉस्फेयर है भाई, है तो गैसेस, गैसेस तो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अभी पढ़ा है हमने, फॉर्मूला भी निकाला है यार, देखो लास्ट वाले में तो अभी फॉर्मूला निकाला है एच जी, है ना। तो एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी, बिल्कुल आसिया आप सही कह रही हैं। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से फोर्स आएगी, तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब जब एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो वो प्रेशर फील होना चाहिए, है ना। बॉडी के ऊपर एयर का प्रेशर एक्ट कर रहा हो, कॉन्टिन्यूसली हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्ट करता है, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। अब वो जो एयर प्रेशर होता है, उस एयर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ मैंने पानी भर दिया था ना एच हाइट तक, और मैंने कहा प्रेशर इज एच जी, पानी की जगह गैसेस भरी है। अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर तक आप जाएंगे तो गैसेस फिल्ड है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा, प्रेशर exerted by atmosphere is atmospheric pressure, is atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये हाइट के साथ वेरी करता है। माउंटेन्स पर अलग होगा, सी लेवल पर अलग होगा। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट सी लेवल atmospheric pressure is 1 atm, है ना, which is पास्कल में लोगे 1.01 into 10 raised power 5 पास्कल। कायनात कुछ पूछ रही है जिसकी वजह से स्ट्रेट नहीं 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 नहीं, कायनात हम स्टैंड स्ट्रेट ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमें सीधा खड़ा कर देता है, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन। अर्थ ना हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। एयर प्रेशर नहीं। एयर प्रेशर तो वो है जिसकी वजह से आपकी नर्व्स ब्लास्ट नहीं करती। भाई ये जो नर्व्स हैं, नर्व से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर होता है, अच्छा खासा ब्लड प्रेशर होता है। वो ब्लड प्रेशर आपके नर्व्स को बर्स्ट कर सकता है, लेकिन ऊपर से एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है जो उसे बैलेंस करके रखता है। अगर आप स्पेस में चली जाएं किसी ऐसी जगह जहां एयर ना हो, वहां आपकी जो भी नर्व्स होंगी वो बर्स्ट कर जाएंगी ब्लड प्रेशर की वजह से।
सो तभी वो जो एस्ट्रोनॉट होता है वो सूट पहन के जाता है। सूट पहन के जाते हैं, उनके सूट में एक मैकेनिज्म होता है जो एयर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अच्छा अब एक बात सोचो, तुम्हारे सर पर तुम्हें क्या लगता है, एयर प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी, लगता है? यस सर। एयर प्रेशर की वजह से कुछ तो फोर्स एक्ट कर रही होगी ना, कितनी होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैं जरा 3 रेंज दे रहा हूँ ना। रेंज ए है 1 न्यूटन से लेकर 50 न्यूटन तक की फोर्स होगी, बी है 100 न्यूटन से लेकर और 500 न्यूटन की होगी, सी है 500 न्यूटन से भी ज्यादा होगी। क्या लगता है सी। एटमॉस्फेयर की वजह से सर पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी? सब गलत, एक दो बच्चे सही है, शफात सही है, सफुदा सही थी, शायद रशाद सही था। ग्रेटर देन 500 न्यूटन, मोर देन 500 न्यूटन, कुछ हजार में आता है। मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से सर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, दैट्स मोर देन 500 न्यूटन। देखो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे तुम? ऐसे निकाल सकते हो ना, फोर्स इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ सर का एरिया निकाल लो। मान लो सर परफेक्ट स्फेयर है, भाई रेडियस कितना होगा सर का? मतलब मैं अपना देखूं तो 5, ये 10 सेंटीमीटर का होता है तकरीबन पेन। 10 सेंटीमीटर मान लूं मैं अपने सर का एरिया, रेडियस, तो एरिया कितना हो गया? पाई इंटू 0.1 तो कितना हो गया ये? 0.01, इट्स 1000 पाई इंटू 1000। हाँ, तो ये लगभग लगभग 3000 का आ गया, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 3000 न्यूटन की फोर्स आ गई। अजलान सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना उसे बैलेंस करके रखता है, बैलेंस करके रखता है इस प्रेशर को। अगर ये प्रेशर हट जाए तो ब्लड प्रेशर आपको बर्स्ट कर देगा, वेन्स बर्स्ट कर देगा। सो ये प्रेशर हमारे ऊपर एक्ट कर। अब चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं गिलास में पानी है जो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? क्या लगता है आपको कि सिर्फ अगर मैंने ग्लास में वाटर ले लिया तो सिर्फ वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या ऊपर से एटमॉस्फेयर से भी आएगा? एटमॉस्फेयर से भी आएगा। आएगा ना, एटमॉस्फेयर से भी तो प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेयर से भी आएगा। तो देखो यहां हम एक टर्म, अच्छा सॉरी, तो ये तो खैर सर की कैलकुलेशन तो पता होनी चाहिए तुम्हें कि रफ कैलकुलेशन फिजिक्स में करते कैसे। तो जो प्रेशर आएगा ना उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई सच में तो ये टोटल प्रेशर एक्ट करता है बॉडी के ऊपर। अब एटमॉस्फेयर तो खत्म कर नहीं दोगे। मैंने कहा एक ग्लास में मैंने 10 मीटर तक पानी भर दिया, मतलब 10 मीटर कहां, 10 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया, तो जो ग्लास की बेस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा ना, वो प्रेशर सिर्फ वो थोड़ी ना है कि सिर्फ वाटर एग्जर्ट कर रहा हो। वाटर के साथ साथ ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो आप लिखेंगे कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा दैट इज रो जी एच plus atmospheric pressure which is P naught. So this is the pressure, it's rho gh plus P naught. सामिया, ये जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर ही हम कह रहे हैं ना, ये है मॉलिक्यूलरी। जिसे आप गेज प्रेशर भी कह रहे हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है, जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है। क्यों हर्षद, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, 3000 न्यूटन की फोर्स से क्या फर्क पड़ेगा? ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तब भी कायनात एयर तो फील्ड होगी ना। अगर आप एयर किसी तरह से निकाल दें तो एक अलग बात है, अगर आप एयर किसी तरह से निकाल दें तो अलग बात है। यस अर्शद, इट्स ऑलमोस्ट 300 kg, बट अब आप खुद सोचिए ना, अब आप 300 तो ऑलरेडी एक्ट कर ही रहा है। आप कहो कि मैंने 100 kg का वेट और रख दिया,
तो वो एक्चुअल में 400 kg हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर लेना तो आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं। और एक चीज और भी है ना, आप सिर्फ सर के ऊपर से क्यों ले रहे हो हर्षित, पूरी बॉडी पर प्रेशर एक्ट कर रहा है ना, एयर तो नीचे से भी एक्ट कर रही है। तो अगर ये हाथ है, मैं कह रहा हूं यहां से 300 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो 300 न्यूटन यहां से भी तो एक्ट कर रही है, एयर यहां से भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ऊपर और नीचे वाला कर रहा है ना एक दूसरे को बैलेंस। आप इसे निकाल दो, ये अपने आप नीचे बैठ जाएगा। जब हम लोग एमएससी में थे, मास्टर्स में, तो यूनिवर्सिटी में मशीन्स थी जिससे हम एयर को सक करके निकाल सकते थे। तो हमारे पास एक कैन होती थी, प्लास्टिक की कैन, मतलब हेवी सा कंटेनर था, आप हाथ से उठा लोगे उसे, बहुत आसानी से उठा लोगे। लेकिन वो क्या करते थे, अंदर ना उसके वैक्यूम क्रिएट कर देते थे, एयर सक करके बाहर निकाल देते थे। अब इसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। रीजन ये था कि ऊपर से एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है, बहुत हैवी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, आप हिला भी नहीं सकते उसे। लेकिन जब आप अंदर एयर भर देते हो तो ऊपर से भी एयर प्रेशर, नीचे से भी एयर प्रेशर बैलेंस कर जाए। सो दैट्स एयर प्रेशर, ह्यूज ह्यूज। सर अब आप जैसे जैसे हाइट पर सर जाएंगे ना, एक सेकंड में राशद उसमें, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि एच कम हो रही है। आप हाइट लेते हैं अर्थ की सी लेवल से, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट कम होती जा रही है, एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। रशाद बस मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, मैं एक एक करके ले लूं फिर मैं आपके पे आता हूँ। सबसे पहले आया था सात ने कुछ पूछा था, कहाँ गया सात? हाँ सात, जब आप नीचे जाएंगे ना, सी लेवल से नीचे जाते हैं तब प्रेशर क्यों बढ़ता है भाई? जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, लेकिन आप एयर अर्थ के लेवल से तो नीचे नहीं जा सकती ना, तो एयर प्रेशर तो मैक्सिमम होगा सरफेस पर। अगर सी लेवल है भाई, सी का जो शोर है, जो किनारा है, उसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, उसके नीचे तो एयर नहीं जा सकती, दैट्स द मैक्सिमम प्रेशर। उसके ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। जब आप ओशन की डेप्थ में जाते हैं तो बेसिकली आप सिर्फ एयर प्रेशर नहीं है, लिक्विड का प्रेशर भी काम कर रहा है। अब इसके बाद साजिद का था हाँ साजिद, एयर प्रेशर तो जहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर, वो डिपेंड करती है एयर प्रेशर पर। इत्तेफाक से अर्थ पर ही एयर है, किसी और प्लानट में एयर होती तो वहां भी लाइफ होती है। अगर आप किसी और प्लानट पे जाएंगे तो वहां तो एयर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं होगा। अगर कोई आप हाइपोथेटिकल प्लानट ले रहे हैं जहाँ एयर प्रेशर कुछ और है तो जरूर एक्ट करेगा। फिश पे कितना प्रेशर होगा, कैलकुलेट कर लो कि कितनी डेप्थ में है वो, एच से प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दो। मरियम, ये किसी के लिए भी होगा, किसी के लिए भी। मतलब ऐसा है कि मैंने एक कंटेनर में गैस भर दी, ऊपर से एयर भी है, मैं कह रहा हूँ कंटेनर की बेस पे कितना प्रेशर होगा, तो प्रेशर गैस भी एक्सर्ट कर रही होगी, वो प्रेशर एटमॉस्फेयर भी एक्सर्ट करेगा। जी रशाद, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर अभी आपने बताया था कि वो एक कंटेनर होता था जिसमें वैक्यूम निकाल देते थे तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता था। तो सर जब उसमें हवा वापस भरते थे तो मतलब ऐसा है ना कि अगर हम कम भरेंगे तो फिर वो तभी भी नहीं उठेगा, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर भरनी पड़ती होगी ना, थोड़ी सी भर के ही वो उठ वो जाएगा। जैसे ही छोड़ दोगे एयर तो अपने आप पूरी भरेगी ना, मतलब एयर तो गैस है, गैस तो पूरा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है ना वॉल्यूम को। सर नहीं, जैसे 1 सेकंड के लिए खोला और जल्दी से बंद कर दिया उसको। एयर एक्सपेंड कर जाती है, अपने आप को एक्सपेंड कराती है, एयर एक्सपेंड करेगी ना। हाँ, सफिशिएंट टाइम देना होता है कि एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आप उतना टाइम नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी। लेकिन एक बार आपने उसे ओपन कर दिया ना, फिर तो एयर फुल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में लेकर आने की कोशिश करेगी। मरियम, हाँ मरियम देखिए, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड और गैस दोनों। तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट मींस अगर मैंने एक कंटेनर लिया, लिक्विड है, और मैं आपसे कहता हूं यहां प्रेशर निकालिए, हाइट एच है ना, तो ऊपर से भी प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ये भी प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच। अब अगर आप कहती हैं लिक्विड नहीं गैस है, ठीक है, गैस फील्ड है, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी इसे पुश कर रहा है। आपने किसी तरह से इसको ऐसे लिया हुआ है कि एस्केप नहीं करती यार गैस बाहर कहीं। एच हाइट गैस की है तो गैस का प्रेशर भी होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा।
मैडम आप यही पूछ रही थी? साजिद, ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ता कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा हो। इतना नहीं बढ़ता ब्लड प्रेशर, इतने में तो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा चलिए, ये समझ में आ गया ना आप लोगों के। अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर समझ में आ गया, आपको गेज प्रेशर समझ में आ गया, और आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ चुके हैं। तो ये पहला बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अब इतना समझाया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ तो आप करें। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर in an ocean, A बार देखिए, what is absolute pressure? What is absolute pressure? B part. What is gauge pressure? सी पार्ट। भाई वाटर की डेंसिटी मैंने लिखवाई थी आपको लास्ट क्लास में, आपको याद होनी चाहिए। फाइंड फोर्स on the window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. Interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. भाई जी, आप डेंसिटी जानते हैं वाटर की, अगर कोई नहीं जानता है तो मैं उसके लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए पास्कल्स में। चलिए सॉल्व करिए, एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी। ठीक है करिए।
रो इज 1000 रशाद लिखा होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए भाई कई आंसर्स आए, सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, 1000 मीटर की डेप्थ में है, एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आप जानते हैं एच रो जी होगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना। एच इज 1000, रो डेंसिटी भी 1000 होती है, जी 10। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁻5, 10⁻7 प्लस 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल्स। सो 10⁻7 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻5, 1.01 इंटू 10⁻5। तो ये आ गया 101 इंटू 10⁻5 पास्कल्स। ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। 10 नहीं इजलान, एच प्रेशर है, प्रेशर मतलब एच हम स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर, हाँ नेगेटिव वेगेटिव नहीं लेंगे, सो 101.01 होगा ना। स्केलर है प्रेशर। अब आपको सेकंड चाहिए गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है एच रो जी? तो गेज प्रेशर आ गया हाइट विच इज 1000, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट तो करा ही है, कितना आया था 10⁻7। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अच्छा एक विंडो है, देखिए ये ओशन है, 1000 मीटर की डेप्थ पे ये एक विंडो लगी हुई है। ये विंडो है 1000 मीटर की डेप्थ में। तो इस विंडो के ऊपर प्रेशर क्या एक्ट कर रहा होगा? बाहर से एक एब्सोल्यूट प्रेशर एक्ट कर रहा होगा जो आपने कैलकुलेट किया है, बट अंदर एयर है तो एयर भी तो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। कह रहे हैं अंदर जो एयर है वो एयर कितने पर है? सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस पी नॉट पर। तो मुझे बता सकते हो नेट प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है विंडो पर? ये थोड़ा सोचने का है। ऊपर से प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है? पी। अंदर से कितना एक्ट कर रहा है? पी नॉट। नेट प्रेशर ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा मरियम? हाँ दोनों प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, एक डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, एक अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। P माइनस पी नॉट। P कितना है? 101 इंटू 10⁻5 माइनस 1.01 इंटू 10⁻5। तो ये आ गया सिंपली आपका 10⁻7 बच जाएगा। इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है। फोर्स कैसे निकालेंगे? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सबमरीन का एरिया गिवन है विंडो का, चलिए इतना लिख लीजिए, फोर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये समझ में आया प्रेशर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर ऊपर से भी एक्ट कर रहा है, प्रेशर अंदर से भी एक्ट कर रहा है। सर ये फर्स्ट पार्ट में 10⁵ लिखा है ना? जी 101 इंटू 10⁻5। सर तो नीचे आपने ये 1.5 लिख दिया है। नहीं ये ना 101 इंटू 10⁻5 पास सर नहीं से ऊपर 1 पॉइंट। अच्छा तो ये इसकी आप बात करें, ये तो सर गिवन नहीं डेटा है बच्चों। ये प्रेशर इज इक्वल 10⁻7 प्लस 1.01 इंटू 1.5 लिखा है। नहीं सॉरी, ये 10⁻5, ठीक है 10⁻5। यस।
हाँ सामिया, इसीलिए सिर्फ इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि उसने एटमॉस्फेयर से एयर उठाकर अंदर भर दी। ये ना, इसके सबमरीन के अंदर तो एयर टाइट होता है, एयर बाहर निकलेगी नहीं, तो सबमरीन के अंदर उसने एयर भर दी इस प्रेशर से। उसी प्रेशर पे भरी है जिस प्रेशर पर एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस इसलिए। चलिए गुड, लिखा आप लोगों ने इतना, आगे बढ़े। हाँ हर्षित, वो डिपेंड करता है ना विंडो किस तरह के ग्लास की है। सबमरीन में तो अच्छी विंडो लगाएंगे, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो। नहीं नहीं प्रसाद, यही होगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे तुम इसमें से। ये देख रहे हो, इसमें इतना ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10⁻�7 ही बचना चाहिए ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा जरा। उसमें क्या है कि यूट्यूब दिया है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन है, अ यूट्यूब A U tube contains water and spirit separated by mercury. Mercury column in two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in another. What is specific gravity of the spirit? चलिए इसे साथ में सॉल्व करेंगे, जरा सा आप सीखोगे इस न्यूमेरिकल से कि ऐसे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहा है, उसने आपको एक यूट्यूब दिया हुआ है, यूट्यूब ले लीजिए। सो दिस इज द यूट्यूब। ये ट्यूब है, इसमें वाटर भी है और स्प्रिट भी है, सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी।
यूट्यूब ले लिया आपने। अब ये इसमें मर्क्यूरी पड़ी हुई है, मर्क्यूरी दोनों साइड सेम लेवल पर है। दिस इज मर्क्यूरी। हाँ, दिस इज मर्क्यूरी। एक तरफ तो उसने कुछ 10 सेंटीमीटर वाटर फिल किया हुआ है। अब मर्क्यूरी के ऊपर से ना यहां तक वाटर भरा है उसने एक आर्म में 10। तो ये जो उसने कहानी कही है, बस उस कहानी को मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। और दूसरी तरफ स्पिरिट है, कितना है 12.5, तो वाटर से तो ऊपर ही जाएगा ना। इतना स्पिरिट है 12.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब वो आपसे कहता है कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मर्क्यूरी लेवल सेम लेवल पर है दोनों साइड, मींस मर्क्यूरी मूव नहीं कर रही, पूरा आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है? देखो मर्क्यूरी लेवल सेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, मींस यहां से प्रेशर होगा वाटर की वजह से, यहां से प्रेशर होगा स्प्रिट की वजह से, दोनों का प्रेशर सेम है। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है ना, पी नॉट यहां भी एक्ट कर रहा है, पी नॉट यहां भी एक्ट कर रहा है। तो अगर वो कुछ ऐसा देता है कि भाई सेम लेवल पर चीजें, कोई लिक्विड कॉलम दिया है, गैस कॉलम दिया है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, अगर कहता है दो चीजें सेम लेवल पर है, दैट मीन्स उन सेम लेवल पर प्रेशर सेम होगा। तो मैं यहां पर सेम लेवल पर दो पॉइंट्स ले लेता हूं। एक ले लेता हूं मैं पॉइंट ए, और एक मैं ले लेता हूं पॉइंट बी। ए और बी पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर जो प्रेशर होगा भाई, ये जो हाइट है, दैट हाइट इज h1, h1 रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा दैट्स h2, ये तो रो 1 है, यहां रो 2 लेते हैं प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल कैंसिल दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब ये रो 1 बाय रो 2 पूछ रहा है आपसे, कितना बच गया h2g बाय h1g, ये कैंसिल हो गया, तो रो 1 बाय रो 2 आ गया। अब ये 1 क्या है? यार ये तो वाटर था, वाटर था और ये यहां से स्प्रिट आ गया, ये वाटर था और यहां से स्प्रिट आ गया, ये आया h2 बाय h1, h2 बाय h1। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है ना, इट्स डेंसिटी ऑफ स्प्रिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। उल्टा कर दो, h1 बाय h2 कर दो। h1 क्या है वाटर के लिए? 10, स्प्रिट के लिए कितना है? 12.5, 10 बाय 12.5, 100 बाय 125.8। तो स्प्रिट बाय वाटर जो आया, ये आया 0.8। बस यही पूछा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सिखाया था आपको लास्ट क्लास में। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इतना लिखूं, फिर पास्कल लॉ स्टार्ट करते हैं। इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एज एन असाइनमेंट भेज दूंगा। फिलहाल ये प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ और है, पास्कल्स लॉ, उसे खत्म करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स का एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, लिख लीजिए, जब आप लिख लेंगे तभी रब करूंगा मैं।
साहब यही तो आएगा एंड में, मर्क्यूरी पर प्रेशर या मर्क्यूरी की डेंसिटी आप पूछ रहे हैं। मर्क्यूरी पर नेट प्रेशर तो 0 है ना साहब, तभी तो मर्क्यूरी इक्विलिब्रियम में है। नेट प्रेशर 0 है ना, दोनों तरफ से प्रेशर सेम है, तभी तो मर्क्यूरी इक्विलिब्रियम में है साहब। वो आपसे यही पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें नीचे तो लिए स्पिरिट बाय वाटर, यहाँ तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, ऐसे लेकर इसे यहाँ ले आया तो ये नीचे चला जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बॉडी की डेंसिटी बाय वाटर की डेंसिटी होती है, वही काम करो। देखिए पास्कल्स लॉ के कई स्टेटमेंट्स हैं। पास्कल्स लॉ के दो मेजर स्टेटमेंट्स हैं, मैं स्टेटमेंट्स लिख दूं फिर उसके बाद समझा देता हूं। इसमें ये जो आपका ब्रेक्स होते हैं, गाड़ियों में जो ब्रेक्स होते हैं, वो सब ब्रेक पास्कल्स लॉ पर ही बने हुए हैं। वैसे आप लिख सकते हो, a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every part of fluid and walls of containing vessel. देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए। ये कहता है अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना फ्लूइड पर किसी एक जगह, तो वो इंक्रीज इन प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा कुछ कर आपको बनाकर दे दूंगा, एक कंटेनर मैंने आपको बना के दे दिया, ये एक स्फीयर मान लीजिए, इसमें हम लिक्विड भर देंगे। यहाँ पिस्टन लगा दिया हमने, कई पिस्टन लगा दिए, एक पिस्टन यहाँ लगा दिया, एक पिस्टन यहाँ लगा दिया, एक जरा सा पिस्टन यहाँ लगा दिया, सबसे छोटा पिस्टन यहाँ लगाया। ये 3 पिस्टन है। इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका 2a है, इसका 3a है। पूरा आपने इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। या आपने इसमें लिक्विड भर दिया। अब आप क्या करते हैं, पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर एक जगह
मान लीजिए आपने इसे प्रेस किया इधर, या 2 मिनट रुक जाओ, बड़ी आवाज आ रही है, इसको लिख ड्रॉ कर लीजिए, 2 मिनट। हाँ भाई सुनिए, तो आपने इस पूरे के अंदर लिक्विड फिल कर दिया। ये पिस्टन्स हैं, ये मूवेबल्स है ना, ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे ऊपर मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। अब अगर एक तरफ आप प्रेशर बढ़ा दें, मान लीजिए आपने यहाँ कुछ प्रेशर बढ़ा दिया, अंदर आपने पी प्रेशर से इसको अंदर पुश करा, तो होगा क्या, जितने प्रेशर आप मतलब यहाँ वाले फ्लूइड पर आपने पी प्रेशर बढ़ा दिया, ये जो पी प्रेशर है ना, ये पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वाला बाहर जाएगा सेम पी प्रेशर से, ये वाला बाहर जाएगा सेम पी प्रेशर से। दिस इज द एसेंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ये कहता है पास्कल्स लॉ, प्रेशर एक जगह बढ़ाओगे पूरे फ्लूइड में जाएगा। बिना बताए हुए ना, मैं ये पास्कल्स लॉ यूज कर रहा था, मैं कह तो रहा था कि ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है और हर जगह पहुंच रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहां एक्ट कर रहा था और हर जगह जा रहा था। तो ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो थ्रू आउट द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दिस इज पास्कल्स लॉ। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, प्रेशर तो सेम है लेकिन फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस चीज को मैं ऐसे लूं, सॉरी यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लूं कि कहीं से प्रेशर इनवर्स लेता हूं ना, तो यहां से आपने प्रेशर इनवर्स रख दिया, ये इनवर्स पुश कर रहा है, तो इस वाले पिस्टन को बाहर पुश करेंगे और इस वाले पिस्टन को भी ये बाहर पुश करेगा, ऐसे ही होगा। मुझे बता सकते हो यहाँ फोर्स कितनी लगाई होगी, एरिया ए है, प्रेशर पी है, फोर्स कितनी आई होगी? इसे कहता हूं N1, इसे कहता हूं N2। अब तुम जादू देखोगे यहाँ, पास्कल्स लॉ से सच में जादू होता है, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ जो फोर्स आई होगी दैट्स P इंटू ए।
तो इसका मतलब ये है कि तुमने यहाँ जो फोर्स अप्लाई करी है ना, दैट फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, पी फोर्स यहाँ अप्लाई कर। अब ये जो बाहर जाएगा, बाहर जा रहा है ना, कुछ फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही होगी F2। कैसे निकालोगे फोर्स? प्रेशर तो सेम रहा, जो प्रेशर यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ एरिया डबल है 2A। भाई दिख रहा है फोर्स डबल हो गई। तुमने यहाँ फोर्स F अप्लाई करी, यहाँ डबल मिल रही है। यहां अगर देखोगे तो फोर्स F3 कितनी हो जाएगी? P इंटू 3A। P इंटू A क्या था? F1, 3 टाइम्स F1, फोर्स 3 टाइम्स हो गई। अगर ये एरिया में 100 टाइम्स ले लेता तो फोर्स 100 टाइम्स मिल जाती। तो यूजिंग पास्कल्स लॉ आप एक्चुअल में फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं। आप ऐसी डिवाइसेस बना सकते हैं जिन डिवाइसेस को आप फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज द एसेंस ऑफ पास्कल्स लॉ कि आप फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे हो। अच्छा फातिमा दोबारा सुनो, देखो पास्कल्स लॉ कहता है आपने एक जगह प्रेशर बढ़ाया, वो प्रेशर हर जगह बराबर जाएगा। यहां आपने प्रेशर बढ़ाया P, अंदर पुश किया ना, तो यहां भी प्रेशर P गया, यहां भी प्रेशर P गया। जब आपने इधर प्रेशर लगाया होगा तो फोर्स ही तो लगाई होगी, उसी फोर्स से तो प्रेशर गया। वो फोर्स कितनी है? प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं कह रहा हूं ये बाहर आएगा, जाहिर सी बात है, आप लिक्विड यहां से इनवर्स पुश करेंगे तो बाकी जगह से तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहां से बाहर आ रहा है। जब ये बाहर आ रहा है तो प्रेशर तो सेम है, पास्कल्स लॉ कहता है। फोर्स कितनी होगी? प्रेशर इनटू एरिया। P इंटू A क्या होता है? F1, तो F2 हो गया 2F1। बताइए फातिमा, अब आया समझ में? फोर्स डबल हो गई। सर यस अर्शाद। सर ये जो पैस्कल्स लॉ है, ये ब्रेक्स आप कर रहे थे अभी गाड़ियों की, तो उसमें कैसे अप्लाई होता है? ये आएंगे, अभी आ रहे हैं, बस अभी ब्रेक में आ रहा हूं, पहले ये समझ लो, क्योंकि यही ब्रेक्स है, यही एज इट इज ब्रेक में चला जाएगा। ये आया समझ में कि आपने एक तरफ फोर्स अप्लाई करी F, यहां पहुंच के 2F हो गई। फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स, ये है फोर्स का डायरेक्शन, ना बाहर निकलेगा, ये है फोर्स का सर डायरेक्शन। ऐसा हो सकता है कभी कॉर्क उड़ जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो बाहर निकल जाएगा। अगर बिल्कुल कायनात, अगर एरिया सबका सेम हो तो फोर्स सबकी सेम होगी, बिल्कुल। अगर एरिया सेम हुआ तो फोर्स सबकी सेम होगी। फातिमा मुझे बताओ, अगर ये एरिया 100A हो जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसके कंपेरेबल, F1 के कंपेरेबल? अगर ये एरिया 100 टाइम्स हो जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी फातिमा? फोर्स 100 टाइम्स हो जाएगी, है ना? तो दिख रहा है कि फोर्स मल्टीप्लायर बन रहा है। आप यहां पर लगा रहे हो 1 न्यूटन की फोर्स, बस आपने करा क्या, यहाँ बड़ा एरिया ले लिया तो फोर्स वहां पहुंचते पहुंचते 100 टाइम्स हो गई। सो ये बता रहा है कि पास्कल्स लॉ को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। पास्कल्स लॉ यूज करके आप फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं ना, फोर्स मल्टीप्लायर बना देंगे पास्कल्स लॉ यूज करके। भाई आ गया इतना? हाँ अब देखो, रशाद पूछ रहा था कि इस पास्कल्स लॉ से, मैं कह रहा था ना कि आप वो बना सकते हैं, ब्रेक्स में यूज होता है पास्कल्स लॉ। अब अगर तुम ब्रेक की फंक्शनिंग, बाइक और कार के ब्रेक सबने देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा ये कि ब्रेक क्या करता है? रोक देता है ना कार को। भाई एक कार है, देखो बहुत मजे की चीज है, तुमने इस तरह से सोचा ही नहीं होगा ब्रेक के बारे में। एक कार है, ये कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर। जब तुम ब्रेक लगाते हो तो पैर से ही तो लगाते हो, अपने पैर से ही तो ब्रेक लगाते हैं ना, अंदर से, कार से बैठकर। आपने अंदर से बैठकर ब्रेक लगाया और यस कार सर। रुक गई, यही होता है। यस सर। आपने अंदर बैठ के ब्रेक लगाया और कार रुक जाती है। अब मुझे एक बात बताओ,
आप ही तो, आप ही के पैर से तो ब्रेक लग रहे हैं, कार रुक रही है। आप बाहर खड़े होकर लगा दो इरशाद, ऐसा भी हो सकता है, कार जा रही है सामने खड़े हुए और लगा दिया, क्या रुक जाएगी? तो उड़ जाएंगे हम तो। ऐसा क्या हो रहा है अंदर बैठ के कि आप नहीं उड़ रहे? मतलब आप रोक लेते हो, बाहर जाकर उसी पैर से रोक नहीं रही कार? सर क्योंकि फोर्स का डिफरेंस है बहुत ज्यादा। क्यों फोर्स का कोई डिफरेंस? मैं तो वही आदमी हूँ, मेरे वही पैर हैं। मैंने कार में प्रेस किया तो रुक गई, बाहर से प्रेस किया तो नहीं रुक रही। अंदर और बाहर से क्या फर्क पड़ रहा है इस मरे में, वही पूछ रहा हूँ। सर क्या ऐसा है कि जो जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो कार न्यूट्रल आ जाएगी, रुक जाएगी? मैं इतनी स्पीड से कहाँ लगा, बैठा हुआ सुकून से बैठा हुआ हूँ, बस प्रेस कर देता हूँ। सोचने वाली चीज है कि ऐसा हो क्या रहा है, मतलब पैर वही है, कार वही है, वही टायर है, उतनी स्पीड से घूम रहा है। अंदर से बैठकर आपने फोर्स लगाई तो कार रुक गई एकदम। हाँ। सर तो क्योंकि देखिए, कार की फंक्शनिंग ऐसी होती है। हाँ एग्जैक्टली उसी फंक्शनिंग पे हम जा रहे हैं कि उस फंक्शनिंग है, ऐसा क्या है उसके अंदर कि एकदम से जादू हो गया कि अंदर बैठ के रशाद ब्रेक लगा रहा था तो कोई परेशानी नहीं थी, कार रुक रही थी, बाहर बैठ के ब्रेक लगा रहा है तो उड़ जाता है। नहीं रुकेगी कार, किसी हाल में नहीं रुकेगी। मुझे एक बात बताइए, अरे मैं पूछ रहा हूँ मरियम, अगर आप लगाने की कोशिश करें, मैं सिर्फ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप कार के अंदर बैठकर प्रेस करते हो ब्रेक को और कार रुक जाती है। आप बाहर खड़े हो जाओ, सोचना है कि आप पैर से ही तो फोर्स लगा रहे थे ना, वो पैर से फोर्स अंदर से लगाओ या बाहर से लगाओ, एक ही बात होनी चाहिए। अगर पैर की फोर्स की वजह से रुक रहा था, बाहर से जाकर लगाओगे तो नहीं रुकेगी। अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा फातिमा, मैं तो सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं। नहीं 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 सामिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर का कोई रोल नहीं, अंदर हम एटमॉस्फेरिक सिर्फ उस प्रेशर तो अंदर बटन भी है। अंदर हम सिर्फ उस बटन पे फोर्स लगा रहे हैं जिससे हमें ब्रेक लगाना है, और हम्म, बाहर से हमें पूरी कार पे फोर्स लगाना पड़ेगा रुकने के वो लिए। बटन एग्जैक्टली कर क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो कर क्या रहा है, मतलब इतना तो देखा कि कार के अंदर कोई तो जादू हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बाहर से नहीं हो पाता। सामिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार के अंदर भी है, कार के अंदर भी एयर है, आप सांस ले रहे हो तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेम नहीं है। हो क्या रहा है, कार के अंदर से जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो ऐसा है कि यहाँ आपने ब्रेक पर फोर्स लगाया, एरिया ए था मान लीजिए, यहाँ आपने प्रेस कर दिया ऐसे पैर से। जब ये फ्लूइड भरा है इसमें, जब ये टायर तक जाता है ना कार के, तो जाते जाते ऐसे कर कर एक्सपेंड सा हो जाता है। एरिया मान लीजिए 100 ए हो गया, बताओ फोर्स उतनी लगी होगी टायर पर या बढ़ गई? बढ़ गई सर, बढ़ गई इतनी। सर। 100 टाइम्स। तुमने अपने पैर से जितना भी लगाई फोर्स, उस फोर्स का 100 टाइम्स हो गया। अगर रेशियो 100 का है, ज्यादा भी हो सकता है रेशियो। सो ये जो फोर्स मल्टीप्लायर है ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर आप पास्कल्स लॉ से यूज करके बनाते हैं। तो कार के अंदर से जब आप फोर्स लगाते हैं, यस ब्रेक फ्लूइड होते हैं, ब्रेक्स में फ्लूइड भरा हुआ होता है, कुछ ऑयल होता है सामने, अब वो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली कौन सा ऑयल होता है, कुछ ऑयल भरा हुआ होता है। तो जब आप प्रेस करते हो ना, वो ऑयल एज इट इज सारा प्रेशर ट्रांसफर कर देता है, यहाँ एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने की वजह से फोर्स बढ़ जाती है और रुक जाती है। और जब आप बाहर खड़े होकर पैर से उसको रोकते हैं, टायर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप, वहाँ कोई फ्लूइड नहीं है बीच में, कहीं भी फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, आपने जितनी लगाई उतनी है। सामिया वो टायर में नहीं जाता है, टायर के अराउंड जो ब्रेक शूज होते हैं ना, वहां तक जाता है। जैसे बिल्कुल ऐसा ही समझो जैसे ये सिस्टम है ना, ये वाला, यहाँ तक मान लीजिए ऑयल गया, इसने प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर कर टायर को जाम कर देता है, ये रोक देता है टायर, बस सर ऑयल यहाँ तक। सर साइकिल में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें भी पानी भरा होता है क्या? नहीं, तो वो सर तो उस ब्रेक शूज होते हैं, वो ब्रेक वो ब्रेक शूज होते हैं, वो ब्रेक शू होते हैं बेसिकली, वहां कोई फ्लूइड नहीं है, वो तो सिर्फ आप खींच रहे हो स्ट्रिंग से, वो स्ट्रिंग रोक देती है। सर उसमें भी ऐसी होता है, अगर हम सामने से आके रोकें तो फिर हम लग सकती है और वहाँ हम उतना नहीं, वहाँ वहाँ आप जब अगर आप कार से कंपेयर करें तो उसके कंपेरेबल आप हाथ से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कार साइकिल में कंपेरेटिव रोकने के लिए बहुत तेजी से ब्रेक्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि आप बेसिकली स्ट्रिंग को खींच रहे हो। एक अलग बात है कि मल्टीपल पुली लगी हुई है, जिन मल्टीपल पुली ने उसे तेजी से खींच लिया, स्ट्रिंग पूरी एफर्ट्स कम कर देती है ना। तो आपकी साइकिल के अंदर मल्टीपल पुली हैं जिन्होंने आपकी एफर्ट्स कम कर दी।
लेकिन एफर्ट्स उतनी नहीं कम कर पाएगी जितना फ्लूइड कर देता है। नहीं साजिद, वैक्यूम ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा एक बार और बता दूं, मैं एक बार और बता देता हूँ, सुनिए। कार्स के ब्रेक्स में क्या होता है, जहां पर आप ब्रेक लगाते हो ना, ब्रेक शू जहां आप ब्रेक लगा रहे हैं, वहां आप बेसिकली कुछ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जिस जगह आपने ब्रेक लगाया वहां से लेकर टायर तक जब आप जाओगे तो एक फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड एज इट इज आपके प्रेशर को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जिस एंड पर आपने ब्रेक लगाया वो तो बहुत छोटा होता है, एरिया कम है, बट जो एंड कार तक जाता है, जाते जाते वो एक्सपेंड कर जाता है, वो कुछ इस तरह के ब्रेक्स हो जाते हैं, एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने का मतलब है फोर्स बढ़ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ समझाया था। इसे समझो कि ये वो पोर्शन है कार का ब्रेक का जहां आप पैर से फोर्स लगा रहे हैं, और ये वो पोर्शन है जो टायर पे जाके लग रहा है। अगर इसमें और इसमें 100 का डिफरेंस है तो आपने एफ फोर्स लगाई, यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 एफ हो जाएगी। हाँ भाई, अब आया साथ आपके? अब भी नहीं आके दे रहा साथ। ये वाला समझ में आया था? ये आया था? ये पोर्शन तुम्हारा कार का ब्रेक है जहां तुमने फोर्स लगाई पैर से, F1 फोर्स लगाई। ये वो रीजन है जो कार का टायर है, उस रीजन का एरिया इसके कंपेरेबल बहुत ज्यादा होता है। अगर एरिया 50 टाइम्स है तो फोर्स कितनी टाइम्स बढ़ जाएगी? 50 टाइम्स, और ये फोर्स जाकर रोक देगी। बस मैं अभी इतना बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा कि कैसे पहुंचती है, कैसे घूमता है, क्या होता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने जो फोर्स लगाई, वो फोर्स जब तक टायर तक पहुंचती है तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है? पास्कल्स लॉ की वजह से। प्रेशर सेम ट्रांसफर हुआ, बट फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ज्यादा होने की वजह से बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये खत्म हुआ, अब नेक्स्ट देखिए। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हर्षित, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंप्रेस लिखते हैं हम यही है कि कंप्रेसिबल है, लेकिन कोई भी लिक्विड आइडियली कंप्रेस इनकंप्रेसिबल नहीं होता, थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होता ही है। तो जो हम थ्योरी से एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्रेशर नहीं पहुंचता, कुछ ना कुछ प्रेशर में लॉस होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड आइडियली इनकंप्रेसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कंप्रेस जरूर होगा। तो आइडियली होता है क्या है, जितना प्रेशर मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसफर कर जाएगा उतना नहीं करता, कुछ लॉस आएगा, कुछ डिक्रीज आएगा। तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है इसे यूज करते हैं हैवी मासेस को, लाइक कार को लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज की जाती है। इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। कार को लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं, और ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से खत्म करेंगे। बिल्कुल वही जो तुम्हें फोर्स मल्टीप्लायर सिखाया ना, वही चीज है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में इन प्रिंसिपल दो रीजन्स होते हैं। एक वो रीजन है जहां एरिया कम है, दूसरा वो रीजन है जहां एरिया ज्यादा है। और इस पूरे में मतलब यहाँ एक पिस्टन लगा दिया आपने जिसे आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपने कार रख दी। मैं आपको इसका एनिमेशन दिखा देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है, एनिमेशन के चक्कर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आपने क्या किया, यहां से आपने इसको प्रेस किया। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। आपने क्या किया, इस पर कुछ फोर्स लगाई F1, मीन्स आपने कुछ प्रेशर दिया P। आपको पता है वो प्रेशर एग्जैक्टली सेम जाएगा यहां तक, लेकिन एरिया ज्यादा है तो यहाँ जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज F2, और ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये पूरी कार को उठाकर ले जाएगी, 300 किलो की कार को उठाकर ले जाएगी। सो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ F1 is force on smaller cross section,
smaller A1 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज F1, and this F2 is force on comparative larger area of cross section A2. लार्जर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, उस पर फोर्स F2 एक्ट कर रही है। प्रेशर सेम रहना चाहिए, दैट मीन्स F1 by A1 is equal to F2 by A2। तो यहां से आप F2 निकाल सकते हैं। F2 आ जाएगा F1 by A1 multiplied by A2। तो ये F2 F1 into A2 by A1। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि A2 बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है A1 से, तो F2 फोर्स बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू F1 फोर्स। तो F1 वो फोर्स है जिससे आप प्रेस करोगे इसे, और F2 उतनी फोर्स है जो कार को उठाकर ले जाएगी। दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिख लीजिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है इसके न्यूमेरिकल में, बस इसको इक्वेट कर दो, F1 by A1 इज F2 by A2। F1 F2 कुछ गिवन होता है, एक वेरिएबल पूछ लेता है आपसे। लिखा? नो सर। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए, सबने लिख लिया? अभी भी लिख रहे हैं, लिखो लिखो। चलो, ये छोटा सा क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट पर, इसे कर दो जरा। अगर रेडियस देना वो आपको, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कुलर मान लेना। देखो, बहुत आसान है, रेडियस दिया है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई, शुरू देगा। आसान सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, जल्दी से कर दो इसको, बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। और बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करना। देखो, तुम्हें F1 चाहिए, R1 दिया हुआ है तो A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, R2 दिया है A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, F2 दिया है F2 हो जाएगा mg। F1 निकाल के दिखा दो मुझे कितना आ रहा है।
अच्छा, कई लोगों के आंसर्स आ गए। एक दो लोग और कर रहे हैं, करने दो उन्हें, फिर चेक करते हैं। एक दो लोग और कर रहे हैं, ठीक कर ले। चलिए भाई देखें जरा। तो आप यूज करेंगे F1/A1, F1/A1, देखते हैं किस किस का सही आ रहा था। F2/A2, F1 आ जाएगा F2 इंटू A1/A2। F2 कितना होता है mg 1350 इंटू जी। A1 कितना होगा पाई R1 स्क्वायर 5। यूनिट कन्वर्जन की टेंशन मत लेना क्योंकि रेशियो है, कैंसिल हो जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। 15 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। सो ये आ गया 1350 इंटू 10 इंटू 25/225, ये 9 हो गया। 9 1 जा 9 होता है, 9 5 जा 45 होता है, 0 होता है। 1500 न्यूटन। हाँ भाई हुआ। कई लोग गड़बड़ कर रहे थे। हमदा का सही था, अजलान का सही था, और किसका सही था? साजिद का सही था, रशाद का सही था, लीना का सही था, हर्षित सही कर रहा था। भाई आया समझ में? ये तुम छोटी छोटी कैलकुलेशंस में भी ना पता नहीं क्या गड़बड़े मारते हो। कुछ होंगे तुम में से अकलमंद जिन्होंने स्क्वायर ही नहीं करा होगा। रेडियस दे रहा है ना, इसका मतलब सर्कुलर प्लेट एरिया निकाल लो। अरे सामिया, अगर एक कार है ना, उसका मास दिया है तो उसका वेट कितना होगा mg, है ना? उसको उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? कम से कम जितना कार का वेट होगा उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी, इसीलिए mg तो होगी फोर्स। F2 फोर्स चाहिए, mg हो जाएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, आज इसे यहीं छोड़ते हैं। सो ये खत्म हुआ। कल से फिर मैं हाइड्रोडायनामिक शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाना है तुम्हें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाकर मैं फिर हाइड्रोडायनामिक शुरू कर दूंगा। चलो भाई, ओके अर्षित, बाय। ओके, हाफिज। चलो, हाफिज अजलान। हमजा तुम मंडे फ्राइडे, हमजा भाग